अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर तहमीना एंड लेट्स टॉक अबाउट डेंटिस्ट्री। अच्छा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ या फिर आप भूल जाएं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा, आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी अपनी कोलीग्स के साथ जो भी न्यू इस फील्ड में हैं और जो फ्रेश डेंटिस्ट है, यंग डेंटिस्ट है, जिनके पास काफ़ी सारी एनर्जी है लेकिन थोड़ी सी गाइडेंस की कमी भी होती है और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो उनके साथ मैं बात करना चाहूँगी रिलेटेड टू दी क्वैक्स क्लिनिक एंड क्वैकरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह है कि मैं आपसे जो शेयर करना चाहूँगी अपने प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, वो यह है कि आई ग्रेजुएटेड इन 98। ठीक है, और बिल्कुल ट्रू स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी। लाइट सी स्टोरी है लेकिन आई होप कि जो मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ वो मैसेज आप तक कन्वे हो जाए। ठीक है, तो मेरा जो मकसद है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का वो ये नहीं है, आई एम नॉट इन ऑफेंस विद एनीवन और आई एम नॉट पर्सनली ऑफेंडेड विद एनीवन, लेकिन ये है कि ये एक कोशिश है। ठीक है, आई वॉन्ट टू सेंड माई वर्ड टू यू एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपको क्या मैसेज देना चाह रही हूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं, यू आर मोर इंटेलिजेंट, यू आर मोर जीनियस, क्योंकि आप मुझसे न्यू जनरेशन के हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता है और खुद डिसीजंस अच्छा ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से है कि व्हेन आई ग्रेजुएटेड इन 98, तो हुआ ये था कि आई गॉट मैरिड। ठीक है, जल्दी ही शादी हो गई थी, हाउस जॉब के फ़ौरन बाद ही शादी हो गई थी। तो आई शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी। सिटी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी बेहतर होती हैं। ठीक है, तो आई शिफ्टेड टू अ न्यू सिटी। वहाँ पे जाते साथ ही चूँकि आई वॉज़ यंग, ठीक है, एनर्जी भी थी, चाह भी रही थी कि अभी अभी हाउस जॉब ख़त्म हुआ है तो फ़ौरन से जो है अच्छी सी जॉब भी मिल जाए, तनख्वाह भी चाहिए और ज़ाहिर है करियर भी स्टार्ट करना है। तो आई वॉज़ फुली एनर्जेटिक। मैंने एक दिन भी सब्र नहीं किया। अगले ही दिन जाके ना मैंने कहा कि जाके ज़रा शहर में रोम अराउंड करती हूँ, देखती हूँ कौन कौन से क्लिनिक्स हैं और कहाँ कहाँ पे जो मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो मैं गई वहाँ पे, मैं काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, देखा तो एक बहुत बड़ा क्लिनिक था। इट वाज जस्ट मतलब इट वाज अ प्राइवेट क्लिनिक, लेकिन ये है कि वो बिल्कुल हॉस्पिटल जैसा उसमें रश था, यूँ लग रहा था जैसे ये कोई हॉस्पिटल है। मैं काफ़ी इंप्रेस हो गई, मैंने कहा ये इतना ज़्यादा रनिंग क्लिनिक है। और किसी मैंने दाई माई से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कोई 30-40 साल पुराना क्लिनिक है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके रेट्स बहुत कम हैं और बहुत इकोनॉमिकल है। सारे लोग जो है ना, चाहे फ्रॉम रिच टू पुअर, हर एक इकोनॉमिकल क्लास के लोग जो है वहाँ पे आके ट्रीटमेंट करवाते थे और सेटिस्फाई होके जाते थे। लेकिन ये है ना कि चले, थोड़ा सा मैंने सोचा कि जाके मैं भी अंदर देख लेती हूँ कि क्या होता है। अब मैं अंदर गई हूँ, जैसे मैंने देखा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक हॉल था। उसमें मल्टीपल यूनिट्स लगे हुए थे, मतलब ऑल अराउंड यूनिट्स ही यूनिट्स लगे हुए थे। बहुत सारी यंग लड़के लड़कियां जो है वो वाइट ओवरऑल पहन के, हाथों में इंजेक्शन लेके और इंस्ट्रूमेंट्स लेके, एंड दे हैड दीज ब्लड स्टेन्ड हैंड्स एंड दे वर सो बिजी, सो बिजी। मैंने कहा ये तो बहुत ही ज़्यादा रनिंग प्रैक्टिस है इनकी, जिनकी भी है। तो ओनर से मैं मिल लेती हूँ। मैं गई आगे, मैंने बात की, मैंने कहा ये जिनका क्लिनिक है मैं उनसे बात करना चाह रही हूँ। तो जैसे ही मैं उनसे मिली तो वो तो मैं तो ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गई, क्योंकि वो ही वाज सच अ हम्बल पर्सन एंड ही वाज सच जिस तरह पोलाइट सा आदमी, बहुत ही जेंटलमैन टाइप का। एंड ही सेड डॉक्टर साहब आए मेरे साथ, मेरे साथ आए। मैंने कहा देखिए मैं यहाँ पे ना न्यू आई हूँ, मुझे पता नहीं है सिटी के बारे में, मैं कोई अच्छा क्लिनिक अपने लिए ढूंढ रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, आप काइंडली मुझे गाइड कीजिए। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत ही नहीं है ढूंढने की, मैं हूँ, मेरा क्लिनिक हाजिर है, मैं हाजिर हूँ। ठीक है, आप जैसे कहेंगे आपके तरीके से काम होगा, लेकिन आप आके ना मेरी बात सुन लें। मैंने कहा ठीक है, सही है। ही टुक मी अपस्टेयर्स। वहाँ ऊपर पे इनका कुछ लाउंज टाइप था, देयर वाज अ क्लिनिक, और उन्होंने एक वो भी रखी हुई थी, कुक भी रखी हुई थी जो कि खाना बना रही थी, सही खुशबूदार, मतलब महक रहा था खाने से भी। और हर मतलब हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ मुझे नज़र आई ना। मैंने कहा आई हैव नेवर सीन सच अ प्लेस लाइक दिस एंड ही मेड मी सो मच फील एट होम। डॉक्टर साहब आप आए, मैं आपको पहले चाय पिलाऊँ? पहले चाय पिए बगैर बात नहीं होगी। मैंने कहा चले ठीक है, चाय भी आ गए, समोसे भी आ गए। मुझे कहते हैं कि आपको जितनी पे चाहिए ना, उस वक्त जो है पे का जो स्केल था, मतलब 98 की मैं बात कर रही हूँ, जो एक आम डेंटिस्ट एक्सपेक्ट करता था फ्रॉम अ डेंटल क्लिनिक, दैट वाज 6000 रुपीज़। ठीक है ना, 6000 था। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई रनिंग प्रैक्टिस में भी था या बहुत ही ज़्यादा, डेंटिस्ट तो 6000 भी नहीं देते थे, लेकिन चलिए कोई बहुत ही बड़ा कोई दिल का डेंटिस्ट होता था तो वो 8000 तक देते थे, इससे ज़्यादा नहीं देते थे। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। ठीक है, एंड दिस पर्सन सेट के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरा क्लिनिक आपका क्लिनिक,
आपको मैं 16,000 जो है लिफाफे में बंद करके आपको डोर स्टेप पे पहुंचा दिया करूँगा। आपको इवन काम करने के लिए आने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मैं काम भी ना करूँ और मैं जो है पैसे भी लूँ, तो ये तो अजीब सा नहीं है कि मैं घर बैठे जो है इतनी मैं ख़ास तो हूँ नहीं। दिल में मैं सोच रही थी ना, उनसे तो नहीं बात कर रही थी इस तरह से। तो मैंने उनसे कहा कि चलिए ठीक है, जैसे आप मुझे बताते हैं, चाय पिए, समोसा खाइए, ये करिए, वो कि हमारे साथ लंच भी करिए। हम यहाँ पे स्टाफ को ना सुबह बुलाते हैं 8 बजे, ही सेड लाइक दिस ना, और शाम 4 बजे से लेके पता नहीं 7 बजे, इस तरह, मतलब फॉर द होल डे 12 आवर्स या 10 आवर्स का काम था। और कहते ये लड़के लड़कियां मैंने इसलिए तो रखी है ना, ताकि ये सारा वर्कलोड ले, फिर मैं आपको क्यों तकलीफ दूँ, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये क्या है कि इतनी सारी लड़कियां लड़कियां रखी हैं और उनको काम पे बुला रहे हैं और उनको ओवर वर्क करवा रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं आप घर बैठे हैं और आप ना आए काम पे। मैंने कहा चलिए ठीक है, क्योंकि उस वक्त इतनी ज़्यादा अवेयरनेस तो थी नहीं, इंटरनेट भी नहीं था, कोई गाइडेंस भी नहीं थी, कोई इस तरह की बात भी नहीं थी। ये मेरा बिल्कुल पहला एक एक्सपोजर था फॉर अ जॉब, कि मैं अपने लिए जॉब ढूंढ रही थी हाउस जॉब के टाइम पे, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या हुआ कि ही सेड नो नीड, बस आप इस तरह करें कि आप अपनी पीएमडीसी की कॉपी मुझे दे दें, जो यहाँ पे मैं फ्रेम करके लगाऊंगा, उसको मैं अपने पास भी नहीं रखूंगा, इधर फ्रेम फ्रेम जो है ना सामने लटका होगा, और जो है बस, और आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं इसमें, बस ज़्यादा तो कोई भी है नहीं, आप परेशान ना हो। आपको नई जगह पे जॉब भी मिल गई, आपको तनख्वाह भी टाइम पहली के पहली मिलेगी, बस सिर्फ एक पीएमडीसी की ना जो फोटो स्टेट कॉपी होगी ना, वो आपने मुझे देनी है बस। मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो इतनी ज़्यादा आसान सी बात है, लेकिन देयर वाज समथिंग इन माय हार्ट के मुझे तो क्वैकरी का पता आइडिया नहीं था। अच्छा, आई केम बैक होम, मुझे अजीब सा एक बेचैनी सी हो रही थी। मैंने कहा ऐसा कब होता है कि जी अब जॉब पे भी ना जाओ और काम भी ना करो। और मैंने उनसे ये भी बात की थी, मैंने कहा अगर मैं आपसे पे ले रही हूँ या मैं आपके साथ जॉब कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं रेगुलर बेसिस पे आऊँगी, मैं आपके साथ पेशेंट्स करूँगी, काम करूँगी, यहाँ पे वर्कलोड लूँगी, ये बाकी लोग जो वर्कलोड ले रहे हैं। तो नहीं 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 डॉक्टर साहिबा, आप बस रेस्ट करें, कोई बात नहीं, आप हम आपको ना वीआईपी डॉक्टर बनाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। आई केम बैक होम। मुझे अब परेशानी थी, ना इंटरनेट था ना कोई और ऐसी बात थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त मोबाइल्स भी नहीं थे कि हम कॉमनली जो है अपने किसी टीचर को कांटेक्ट करते, या इस तरह से कोई बात नहीं थी ना। तो न्यू सिटी थे, मुझे तो ज़्यादा पता भी नहीं था ऑल अराउंड। मैंने 17 पीटीसीएल लैंडलाइन का फ़ोन लगा हुआ था जहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ था। तो मैंने 17 को फ़ोन किया, 17 का, मैंने कहा लोकल किसी डेंटिस्ट से मेरी बात करें, लोकल किसी डेंटिस्ट। अब मुझे नहीं पता था कि डेंटिस्ट का नाम क्या है या कुछ इस तरह से ना। तो लोकल उन्होंने डेंटिस्ट मिलाया। डेंटिस्ट को मैंने जब फ़ोन किया, एंड ही वाज सच अ हम्बल पर्सन, मैं अभी तक उनको दुआएं देती हूँ कि जिन्होंने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। और जो है मतलब अभी तक ही इज़ इन माई मतलब गुड बुक्स, और मैं बहुत ज़्यादा ढेर सारी दुआएं उनको देती हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर उन्होंने मुझे रास्ता सिखाया दिखाया है या कुछ अच्छा सिखाया है, तो उसका मतलब ये है ना कि क्रेडिट उन्हीं को जाता है, अदरवाइज़ मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि सर बात ये है कि मैं एक मुश्किल में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं फ़लाँ क्लिनिक के पास गई थी और उन्होंने कहा है कि हम आपको रखेंगे और आपको पहले के पहले जो है सैलरी पहुँचा देंगे और आपको काम पे भी नहीं आना पड़ेगा, बस आप पीएमडीसी की नई कॉपी हमें दे दो। तो ये क्या मतलब स्टोरी है, इसका क्या मकसद है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ही सेड डॉक्टर साहिबा, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, बाकी आप खुद डिसीजन ले सकती हैं, बाकी आप खुद जो फ़ैसला करें वो आपका हतमी फ़ैसला होगा, उसमें मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो आपका अपना ज़मीर है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगा आपको कि एक बंदा है जो कि लीगलाइज नहीं है। लीगलाइज का मतलब ये है कि वो अनलॉफुल है। अनलॉफुल का मतलब ये है कि उसको लाइसेंस नहीं है, उसको इजाज़त नहीं है काम करने की, ठीक है ना। उनके कानूनन जो है वो जुर्म कर रहा है, ठीक है। अब अगर एक बंदा गलत काम कर रहा है, एक बंदा मुजरिम है, जुर्म कर रहा है, ठीक है ना, और आप उसको अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना। जुर्म में शरीक होने का मतलब ये होता है कि आप उसमें बराबर के शराकतदार है और गुनाह भी आपको बराबर ही मिलता है, ठीक है। बाकी फ़ैसला तो अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो किसको माफ़ करे किसको ना माफ़ करे, लेकिन ये है कि एक गलत काम का जो सपोर्टर होता है वो गुनाहगार होता है, ठीक है। मेरे जहन में ये बात आ गई, मैंने कहा ये आप किस तरह से मुझे बता रहे हैं, मुझे तो समझ कुछ भी नहीं आ रही। वो उन्होंने मुझे कहा है कि देखिए एक बंदा है जो इल्लीगल काम कर रहा है, इल्लीगल काम करने के लिए जो है वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। यू आर प्रोवाइडिंग योर शेल्टर, योर अम्ब्रेला, योर पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन टू दैट पर्सन कि जो नाजायज़ काम कर रहा है, और आप अपने क्वालिफ़िकेशन को जो आपने इतनी मेहनत से
हलाल तरीके से की है, ठीक है। जो अगर आप डेंटिस्ट है तो यू आर द चोज़न वन। आप लोगों के दर्द दूर करने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों के दर्द दूर करने वाले हैं तो आप उन लोगों में से कैसे बन सकती हैं कि जो लोगों को बीमारियां लगाएं और जो नाजायज़ काम के लिए और सिर्फ पैसे की खातिर जो है ना वो अपनी डिग्री को आप इस्तेमाल करें। तो आप बेहतर समझदार हैं, लेकिन प्रोवाइडिंग अम्ब्रेला टू द इलीगल इज़, ये है ना कि आप उसमें बराबर के शरीक है। अच्छा, मुझे एक बेचैनी सी लग गई। मैंने कहा चले देखती हूँ क्या होता है। मतलब आई वॉज कन्फ्यूज्ड। मैंने कहा कि देखिए, डेंटिस्ट मुझे 6,000 भी नहीं ऑफ़र करता। ही इज़ पेइंग मी 16,000। उस ज़माने में 16,000 वॉज, क्योंकि हाउस जॉब में 4,000 मिलते थे। आप कैलकुलेशन कर ले कि हाउस जॉब में 4,000 मिलते थे, किसी बहुत ही अच्छे क्लिनिक में 6,000 मिलते थे, एंड दिस पर्सन वॉज पेइंग 16,000। मतलब काफ़ी ज़्यादा था, मतलब 3 फोल्ड ऑफ द हाउस जॉब था। तो आप खुद सोचिए कितने पैसे थे। एनी हाउ, तो वो फिर क्या हुआ था कि मुझे फिर भी बेचैनी लग गई। मैंने कहा पता नहीं क्या करूं। मैंने सोचा चलो एक दफ़ा जाके देखती हूँ कि उस क्लिनिक वाले से क्या बात होती है, किस तरह से होता है। चलो ऑब्ज़र्व करती हूँ, ठीक है ना। मेरे माइंड में था कि जाके ऑब्ज़र्व करूँ, देखूँ कि वहाँ पे होता क्या है, ठीक है। अब क्या था कि मैं गई, आई वेंट टू दैट क्लिनिक, ठीक है। उन्होंने बड़ी अच्छी तरह अवगत की, उन्होंने हम्बल तरीके से बिठाया, चाय समोसे करवाए, सारा कुछ ऑफ़र किया। डॉक्टर साहिबा प्लीज़ आप बस ये हैं वो हैं, आप तो हमारे लिए जो है ना वीआईपी हैं, आप जो है ना हमारे शहर में मेहमान हैं और हम जो है अब हमें मेहमानदारी का मौका दे, ये सारा कुछ। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मैं वैसे ही ऑब्ज़र्व कर रही थी जो यूनिट्स लगे हुए थे जहाँ पे सर्जरीज, मतलब ओपन सर्जरी थी, हॉल टाइप था, उसमें सारा कुछ ओपन ही हो रहा था। जब मैंने देखा तो जी धड़ाधड़ लोगों को इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, लोगों की सारा कुछ हो रहा था। तो मुझे एक सामने से एक पेशेंट नज़र आई, बिल्कुल छोटी से हाइट की बच्ची थी, हार्डली 10-11 ईयर्स की बच्ची थी, और इसका ना हाथ पे कैनुला लगा हुआ था। मुझे यूँ लगा कि जैसे इसके हाथ पे कैनुला लगा हुआ है, और वो अपेरेंटली भी मुझे ऐसे वो थैलेसीमिया टाइप की ना पेशेंट उस तरह की लग रही थी, कोई ब्लड डिसऑर्डर है ना, अपेरेंटली इस तरह से लग रही थी। अच्छा, मैं गई हूँ, मैंने सामने देखा है, मैंने उसकी मदर से बात की, मैंने कहा ये बच्ची का क्या करवाना है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने बच्ची का दांत निकलवाना है, बच्ची को दर्द है दांत में, हमने दांत निकलवाना है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो सामने से उनकी जो स्टाफ की एक थी जो ओवरऑल पहन के आई हुई थी और मास्क लगाया हुआ था, और ही इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ एज अ डॉक्टर कि मैं डॉक्टर फ़लाँ हूँ और जो है मैं यहाँ पे दांत निकालती हूँ, तो आप बच्ची को बिठा दें ताकि मैं जो है ना दांत निकाल दूँ। अच्छा, मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रही हूँ अभी। मैंने कहा 1 मिनट आप रुकिए, आपने बच्चे की हिस्ट्री ली है, आप कैसे डॉक्टर है। तो एकदम मुझे साइड पे आके कहते हैं देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे मरीज़ों को ये कहना पड़ता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने मास्क लगाया होता है, मेरी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती उनके सामने। ये सामने जो लगा हुआ है पीएमडीसी की एक रजिस्ट्रेशन लगी हुई है, ये डॉक्टर साहिबा अभी जो है वो जा रही हैं सऊदी अरब, तो इन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन वापस मांगी है। अब ये हमारे जो ओनर हैं वो नए किसी बंदे को देख रहे हैं कि यहाँ पे ना पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन लगाए, और मैंने मास्क पहना होता है, तो उनको क्या पता चलता है कि ये मेरी रजिस्ट्रेशन है या मैं कौन हूँ या किस तरह से है, वो थोड़ी उन्होंने पेशेंट्स ने वेरीफाई करना होता है। तो मैं तो यहाँ पे ऐसे ही काम करती हूँ। तो मैंने कहा आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। कहते हैं मैं तो अंडर मैट्रिक हूँ, और मैं 4 साल से इनके साथ हूँ, मैंने काम सीखा हुआ है। तो काम तो इन्होंने मुझे खुद ही सिखा दिया था, और मैं सीखा हुआ काम है मेरा, इस तरह से तो कोई मसला नहीं है। दांत भी निकाल लेती हूँ, टीका भी लगा लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। मैंने कहा अभी जो आपने पेशेंट बिठाया आपको पता है इसके साथ क्या मसला है। कहते हैं क्या मसला है, बस उसकी माँ कह रही थी दांत निकाल दो तो मैं निकाल दूंगी। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने उसकी माँ को बताया, पेशेंट की माँ को मैंने बोला, मैंने कहा आपकी बेटी जो है 10-11 साल की बच्ची है, इसका कैनुला लगा हुआ है, इसका मसला क्या है, कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है इस बच्ची के साथ ना जो आप हमें नहीं बता रही। कहते हैं जी इनको थैलेसीमिया है, इनको जो है ना हम हर दफ़ा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, ब्लड लगता है और इस तरह से ना, और ये है कि इसके दांत में बहुत दर्द है। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं, जिस डेंटल क्लिनिक में भी जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें यही कहते हैं कि जी ये हॉस्पिटल का केस है, हम यहाँ पे ना रिस्क नहीं ले सकते, बच्ची की जान पे रिस्क नहीं ले सकते, आप जाएं हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके ना हॉस्पिटल सेटअप में वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स भी होंगे, प्रोफेसर्स भी होंगे, वहाँ पे उनके पास इमरजेंसी फैसिलिटीज़ भी होंगी, पेशेंट एडमिट भी हो सकते हैं। तो इनका ये है कि अंडर सुपरविजन में प्रॉपर उसमें ना इनका हो जाएगा, लेकिन अस्पताल हमसे बहुत दूर है, तो हम जो है ना वहाँ जा नहीं सकते। मैंने कहा कितना दूर है, कितने घंटा लग जाता है, तो ये हमें 10 मिनट का रास्ता पड़ता है। तो मैं चाह रही थी सिर्फ दांत ही निकालना है तो इधर से निकलवा ले।
मैंने कहा आपके देखिए आप अपनी बच्ची की जान को ना रिस्क में डाल रही हैं, ठीक है। और इतने में वो ओनर को पता चल गया, जो क्लिनिक का ओनर था वो पहुंच गए, मुझे कहते डॉक्टर साहिबा क्या मसला बनाया हुआ है यहाँ पे। मैंने कहा मसला कोई नहीं है, मसला ये है कि ये बच्ची है जिसका दांत हॉस्पिटल सेटअप में निकाला जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपकी स्टाफ ने उनको यहाँ पे सीट किया है और इंजेक्शन तैयार किया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट्स भी तैयार हैं और दांत निकालने के लिए। और ख़ुद को इंट्रोड्यूस भी कर रही है कि मैं डॉक्टर ये फ़लाँ हूँ, नाम भी ये गलत बता रही है, अपना आइडेंटिटी भी गलत बता रही हैं। और जी अगर यहाँ पे बच्ची को इसी वक्त कुछ हो जाता है तो जिसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लगी लगी हुई है वो तो मुसीबत में आ गई। तो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा आप जो है ना हमारे कामों में दखल ना दें। हिज टोन वॉज टोटली चेंज्ड, ठीक है ना। मैंने कहा मुझे नहीं पता, यहाँ पे मसला एक बच्ची की जान का है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसका दान निकालने नहीं दूँगी। मैंने पेशेंट की मदर को बताया, मैंने कहा आप जाएं, ठीक है, आप हॉस्पिटल सेटअप में जाएं, आपको अपनी बच्ची की जान कम से कम प्यारी होनी चाहिए थी ना। इनको तो एक्सट्रैक्शन के पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ये है ना कि सिर्फ एक थोड़े से पैसों के लिए एक बंदे की जान पे आप नहीं वो कर सकते। आई वॉज फीलिंग सो सिंपैथेटिक विद दैट चाइल्ड। उसको तो नहीं पता था ना, वो बेचारी तो खुद बीमार थी, करूला लगा हुआ था, बेहाल थी। मैंने उसको मेडिकेट किया, मैंने कहा आप ये मेडिसिन लें और आप जाएं सीधे हॉस्पिटल में और आपको अटेंड किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ आप भी उठा ले, 1 घंटा ट्रैवल करना ही तो है, इतना मुश्किल तो है नहीं। तो वो मेरी बात समझ गई और वो चली गई वहाँ से, ठीक है ना। मुझे लगा कि जैसे मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, मैंने अपना हक़ अदा किया। दो मैं एज़ अ गेस्ट वहाँ पे गई थी क्लिनिक में, वहाँ मेरा काम भी नहीं था, लेकिन देखिए इंसानियत जो होती है ना वो भी एक ऐसी चीज़ होती है जो हर किसी में नहीं होती। अच्छा, वो स्टाफ जो है वहाँ पे जो दांत निकाल रही थी वो भी मेरे साथ अग्रेसिव हो गई कि आपने जो है हमारा पेशेंट भगा दिया। जो ओनर था वो भी एग्रेसिव हो गया कि नहीं, ये इस तरीके से हम आपके साथ डील नहीं कर सकते, ये तरीका कोई नहीं है, बस आप हमें रजिस्ट्रेशन दें, महीने महीने के पैसे लें और जो है ना हम बस सिर्फ यहाँ पे आपका वो लगाएंगे रजिस्ट्रेशन, और बाकी जो है आप आराम से घर बैठें और यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप हमारी रोज़ी ख़राब करेंगी। मैंने कहा मुझे आपके साथ ज्वाइन होने का कोई शौक़ नहीं है, ना मैं आपको रजिस्ट्रेशन दूँगी, ना मैं आपसे पैसे लूँगी, ठीक है ना। और जो है ना जो भी आप कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी इंसानी जान को किसी तरह ख़तरे में डाल के और इस तरह से रिस्क ले रहे हैं। और जिस डॉक्टर साहिबा ने यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन रखवाई है ना वो अपने साथ ज़्यादती कर रही है। कल को उनके करियर पे कोई मसला आ जाए, कोई मुकदमा बन जाए, किसी की तरह से कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, वो उन्होंने आपको ना शेल्टर दिया हुआ है, उन्होंने आपको अम्ब्रेला प्रोवाइड किया हुआ है और आप यहाँ पे ये मिसहैप्स कर रहे हैं। हिज टोन वॉज टोटली चेंज। डॉक्टर साहिबा आप हमें परेशान ना करें, हम यहाँ से जाएँ। अब आपने अगर नहीं रजिस्ट्रेशन देनी तो पता नहीं, डॉक्टर जो होते हैं उनको कुछ आता जाता वो ही स्टार्टेड जस्ट अपनी तरीके से मेरे साथ बात करना शुरू हो गया। ये जो यंग डॉक्टर्स होती हैं जो कल हाउस जॉब करके आई होती हैं, उनको आता जाता तो कुछ है नहीं और उनसे तो ये अंडर मैट्रिक स्टाफ बेहतर होती हैं, कम से कम जो भी हम काम बोलते हैं बात भी मानते हैं और इनकार भी नहीं करते और मरीज़ों को भगाते भी नहीं हैं, मरीज़ों को यहाँ हैंडल भी करते हैं। और आप जो है आपके जैसे जो लोग होते हैं वो तो आ जाते हैं सिर्फ भाषण देने का तो नहीं काम होता। आप सिर्फ आप ही हो ना जो आप कह रही हो कि मैं रजिस्ट्रेशन नहीं दूंगी और पैसे नहीं लूँगी। बाकी देखो, अभी अगर मैं किसी को बुलाता हूँ तो फ़ौरन आते हैं पैसों के लिए, सब कोई आता है, हर डॉक्टर जो होता है वो खुश होता है, वो आके हमारे साथ तावन करता है और आप हमारे साथ तावन नहीं करती। और एनी हाउ दैट वॉज माई फाइनल स्टेप टू दैट क्लिनिक एंड आई जस्ट वेंट आउटसाइड। और मैं बाहर निकली हूँ और बस मैं आ गई। मुझे लगा था कि जैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आई टुक अ वेरी राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, ठीक है। और जिन डॉक्टर ने भी मुझे गाइड किया था, जिनसे मैंने मशवरा लिया था, जिनके एडवाइस पे मैंने ये स्टेप लिया था, उनके लिए अभी तक मैं दुआ देती हूँ, अभी तक, ठीक है ना। मेरा क्वैक्स के साथ कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आई एम नॉट इन ऑफेंस विद एनी वन पर्सनली, मेरा किसी के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये है ना कि दिस वॉज जस्ट अ स्टोरी ऑफ माई इनिशियल करियर का मेरा एक वो था, एक छोटा सा एक वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फर्दर भी बहुत सारे वाक़यात होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और डॉक्टर्स की क्लिनिक्स की भी बहुत सारे वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चूँकि मैं ये है कि पाकिस्तान के हर एक शहर में रह चुकी हूँ, वहाँ मतलब मेरा ड्यू टू माई पोस्टिंग्स एंड एवरीथिंग ना, मुझे हर 3 साल के बाद 2 साल के बाद सिटी चेंज करनी पड़ती थी। जो जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो जो बातें मेरे साथ हुई, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह।
इन माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कुछ इस तरह से टॉपिक पे बात करनी है कि यू वांट टू डिस्कस समथिंग, मतलब ये है कि मैं कोई इतनी आलम फाजिल नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, लेकिन ये है कि जो भी टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, whatever I can provide you, whatever I can work on for and I can provide you, I will just bring that right in front of you। क्योंकि जिन जिन चीज़ों में मुझे मुश्किलात पेश आई, जिन जिन चीज़ों में मेरे पास मशवरे नहीं थे या जिसमें मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, वो टॉपिक्स तो मैं ज़रूर कवर करूँगी, ठीक है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। आगे भी आपके साथ बात होती रहेगी। बहुत सारी वीडियोस मैं पेशेंट्स के लिए भी बनाऊंगी कि एज अ पेशेंट अगर कोई डेंटल क्लिनिक में जाता है तो तब उनको थोड़ी सी किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, थोड़े से कुछ यंग डेंटिस्ट के बारे में, और थोड़े से जो है मैं क्रॉस, नेक्स्ट जो मेरा होगा वो क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल एंड स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स पे होगा, जो कि हर एक डेंटिस्ट को फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। जाहिर है जो सीनियर डेंटिस्ट है वो तो मास्टर है अपने फील्ड के, लेकिन मेरी जो ज़्यादातर बात होगी वो यंग डेंटिस्ट के लिए होगी। ये वो ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास मशवरे की कमी होती है, एडवाइस की कमी होती है, तो मैं जस्ट स्मॉल इनपुट, ठीक है ना। कोई इसको पसंद करता है तो फॉलो करे, कोई नहीं पसंद करता तो देयर इज़ नो ऑफेंस, ठीक है। मर्ज़ी आपकी अपनी है, ठीक है। आवाज़ उठाना मेरा काम है, उस आवाज़ को सुनना जो है वो आपका काम है। सुनते हैं नहीं सुनते हैं, यू आर द डिसाइडर एंड यू आर द बेस्ट जज, ठीक है ना। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो है वो दैट विल बी अबाउट क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल इन अ डेंटल क्लिनिक, ठीक है। सी यू सून, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।